मैं आप सबको और मेरे किसान भाइयों बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा दें। और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया। सभी देशवासियों को पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गई। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ। आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र तो किसान भाइयों जो भी सरकार योजनाएं चला रही है उसमें अब किसानों को काफी सारा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। हम आपको बता दें यहाँ पर जो सबसे बड़ी पीएम की जो योजना है उसका नाम है पीएम किसान योजना। इससे किसानों के लिए उनके टाइम पे, फसल के टाइम पे उनको 2,000 रुपए की रकम यहाँ पर दे दी जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अब 2025 में उनको 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए उनके बैंक खाते में यहाँ पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों सारी योजनाओं को लेके जो है आपको मैं बताना चाहूँगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है या फिर आयुष्मान कार्ड योजना हो गई या फिर आपकी विश्वकर्मा योजना हो गई या फिर और जो योजनाएं सरकार चला रही है, तो सभी योजनाओं में अब किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। और जिससे सीधा सीधा उनको डीबीटी के माध्यम से, आपको पता है जब से मोदी सरकार आ रही है, जब से आपको डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। 10 जून 2024 को 17वीं इंस्टॉलमेंट का ऐलान किया था, जबकि 18 जून 2024 को किसानों के खाते में उस पैसे को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से जो पैसा ट्रांसफर होता है, तो वो योजना है पीएम किसान योजना। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000। आज यहाँ से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। 1,000 रुपए की रकम दी जाती है, वो भी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें उनको यहाँ पर दी जाती हैं। अब तक किसानों को जो है वो 17 किस्त का पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर जो है वो पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर
कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि विश्वकर्मा योजना के तहत उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कब तक मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। विश्वकर्मा योजना में भी किसानों को जो है यहाँ पर 26 जनवरी 2024 को रिलीज की गई है विश्वकर्मा योजना। इसके तहत किसानों को जो एक किट है यहाँ पर 15,000 रुपये का वाउचर और 500 रुपये पर मंथ भत्ते के रूप में भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पैसा है वो आपको सब डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपने विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। ये जल्द ही आपको यहाँ पर मिलने वाली है। हम आपको बताना चाहेंगे विश्वकर्मा योजना के तहत साथ साथ ही आपको पीएम किसान योजना का भी ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको एक आईडी यानी किसान आईडी रजिस्ट्री आपको करा लेनी है। अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो आपको दिसंबर 2024 तक आपको ये करानी है कंप्लीट। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो आपको मिल रही है, वो उसका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। सच बात तो ये है, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जब भी आप रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है उसका पैसा यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। रजिस्ट्री के लिए आपको जहाँ तहाँ कैंप भी लगाए जाएंगे और ये 8 जुलाई 2024 के बाद जो है कैंप लगना स्टार्ट हो जाएंगे और हर गांव में कृषि विभाग और लेखपाल को लेके जो है वो मीटिंग भी की जाएगी, जिससे किसानों से कुछ डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इस फैमिली आईडी का मतलब यानी जो रजिस्ट्री है इसका मतलब है कि आपके पास कितनी ज़मीन है उस प्रकार का एक कार्ड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको काफ़ी सारा यहाँ पर बेनिफिट भी होने वाला है। तो आप इसको जरूर करा लें, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर हो सकता है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी को भी लेके अपडेट है कि अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो भी आपको इसमें पैसा नहीं दिया जाएगा। काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट्स आ रहा था कि सर ये जो रजिस्ट्री है ये किसको करानी पड़ेगी, जिनको लाभ मिल रहा है उनको भी करानी है और जिनका लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी करानी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये जो रजिस्ट्री है ये सभी किसान वालों भाई हैं उनके लिए अनिवार्य कर दी गई है। आपके ग्राम में आपकी ज़मीन है तो आपको अपनी रजिस्ट्री करानी ही करानी है, अन्यथा आपको अगर 17 इंस्टॉलमेंट मिल गई हैं तो अब 18वें इंस्टॉलमेंट का पैसा यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं दिएगा, क्योंकि रजिस्ट्री एम है तो उसको आपको करवानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका पैसा आपके बैंक खाते में जो है वो ट्रांसफ़र होने वाला है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ पीएम किसान योजना का आप पैसा आपको बड़ा मुश्किलों से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार काफ़ी बड़े अपडेट लेके आने वाली है, जिससे आपको रजिस्ट्री भी करानी है और भी योजनाएं आने वाली है। हो सकता है कि आपको अब ई-केवाईसी हर साल यहाँ पर प्रोवाइड करानी पड़े, जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सके। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्री और ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग यानी जो रजिस्ट्री होगी वो आधार लैंड सीडिंग के थ्रू होगी। आपके पास कितनी ज़मीन है उसी को चढ़ाया जाएगा और अपडेट किया जाएगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस योजना का जो कार्ड है रजिस्ट्री है उसको आपको करवानी ही पड़ेगी, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो किसान भाइयों काफ़ी बड़े अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं और जल्द से जल्द जाकर आप अपनी रजिस्ट्री करा लें। और मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी यहाँ पर हेल्प बिल्कुल फ्री में करेंगे। तो जैसे कि किसान भाइयों अब किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड है केसीसी बनवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त आदेश दिया है कि आवेदन को 15 दिन के अंदर यानी 2 हफ्ते के अंदर केसीसी बन जाए। केसीसी बनवाने के लिए गांव स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां पर जाकर आप अपना जो केसीसी है उसको जाकर आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे बड़ा अपडेट किसान भाइयों ये निकल कर आ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बहुत ही अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं, काफ़ी सारे अपडेट आए हैं। अभी मैं आपको और भी अपडेट के बारे में बता देता हूँ। इस योजना का लोकप्रिय रूप में यूपी में फ्री साइकिल योजना चल रही है। इस योजना के मध्य से पहले चरण में प्रदेश के लगभग 4 लाख से अधिक श्रमिकों को मुफ्त में साइकिल प्रदान की जाएगी। इस हर श्रमिक को 3,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और बाद में ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो दूसरे चरण में भी पात्र किसानों को
दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है विश्वकर्मा योजना की, तो विश्वकर्मा योजना में भी बड़ा लाभ आ चुका है। पहली किस्त का जो है वो 1 लाख रुपए से और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और इस लोन की सब्सिडी जो होगी वो 5% की ब्याज की दर पर जो है वो किसानों को लागू किया जाएगा और इस योजना के तहत जो है किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट भी होगा। अब यहाँ पर बात कर रहे थे सिलाई मशीन के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा फैलाई गई इसका जो लाभ है वो किसानों को यानी कमजोर महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए की जरूरतमंद जो महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद में और भी योजनाएं निकल के आ रही है। आयुष्मान कार्ड को 2024 यदि